वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। अब तीसरी बार में हम लोग को किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखिए कहानी इसकी भी स्टार्ट यहीं से होती है, a इज इक्वल टू dv बाई dt से, पर a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू, मैं इसे चाहूं अगर तो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पे एक नया एक्सप्रेशन बन के आएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt। दिखाई दे रहा है? मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? dx से, और उसके बाद इन दोनों को अल्टी पल्टी कर दिया। अल्टी पल्टी किया तो ये हो गया dv बाई dx और ये बन गया dx बाई dt। अच्छा, क्या हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dx तो एज इट इज छोड़ दिए, और dx बाई dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? अब इसको चाहेंगे a dx इज इक्वल टू v dv लिख सकते हैं। देखिए तो v dv और a dx, बस ये एक्सप्रेशन अगर एक बार आ गया तो आपका डेरिवेशन यहां से चालू हो जाएगा। तो बेसिक डेरिवेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, और इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन में आपको अपने आप को क्या करना है? लेकर आना है। कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन काम आता है, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल होगा जहां टाइम का कोई टर्म है ही नहीं। अच्छा, आपने क्यों टाइम को हटा दिया? क्योंकि हम लोग को रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना था? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है तो x और वेलोसिटी है तो v, यहां पर टाइम का कोई जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने टाइम को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। टाइम यहां से देखिए एलिमिनेट हो गया, टाइम खत्म हो गया। जस्ट ये वाला जैसे ही एक्सप्रेशन आया, लिमिट पुट करिए और उसको क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। कौन सा वाला? ये समझ में आ गया? यहां पे हमने जानबूझ के ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से मल्टीप्लाई किए और इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किए? dv बाई dx एंड dx बाई dt। तो dv बाई dx को ऐसे ही छोड़ दिया, पर dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है। ऐसा लिखने से हमारा टाइम का टर्म क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। और हमको यहां टाइम चाहिए भी नहीं, क्योंकि किसके इसके बीच में रिलेशनशिप है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया। a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी, x को यहां ले आए तो a dx इज इक्वल टू v dv। यहां तक कोई डाउट नहीं? क्या यही तो प्रूविंग आता है एग्जाम में 5 नंबर का? 100% आएगा, 200%, और एग्जाम में यही आएगा। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। एरिया वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एरिया आप 9th में भी डिराइव किए हुए हैं। ये वाला भी नया फ्रेश पन है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ एग्जाम में यही आता है। 5 नंबर का एक सवाल फिक्स है, चाहे कोई टीचर सेट करे, आपके स्कूल का टीचर सेट करे कि हम एग्जाम लें, वो सेट करें, कोई सेट करे, ये 5 नंबर का एक सवाल सब लोग देता है। सिखा रहे हैं ना भाई आपको, तो ऐसे बोले कि हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिखाया जा रहा ताकि एग्जाम में पूछ सके। और एरिया वाला इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चूंकि वो ऑलरेडी जानते हैं इसलिए उसको और नहीं पूछते। तो a dx इज इक्वल टू वॉट? v dv। दोनों साइड इंटीग्रेशन करिए और लिमिट पुट कर दीजिए, 0 से लेकर x और यहां u से लेकर v तक। इसका a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक स्टेप और ले लेते हैं, 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, यहां पर v dv में से v कांस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि dv का फंक्शन है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दीजिए u से लेकर v तक, और यहां पर a, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेकर x। इसमें लिमिट पुट करते हैं, यह आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और इसको लिमिट पुट करिएगा तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 0, दैट इज इस तरफ क्या आ गया? ax आ गया, और ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और ये आपका क्या निकल कर आ गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू
2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आ गया? आया ना जी? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ही विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो तीनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान है तो आप आसानी से ये निकाल लेंगे। एंड दिस इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप आ गया। डन? कोई दिक्कत? तो एग्जाम में दोनों ही ध्यान रखिएगा, एरिया से कैसे निकालते हैं, यानी एरिया अंडर वीटी कर्व से कैसे निकालते हैं, और ये स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलस मेथड का स्टार्टिंग याद रखना है कि जब हमने पहला वाला इक्वेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, दूसरा वाला निकालना है तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, और तीसरा वाला निकालना है तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, और उसमें से t एलिमिनेट करके क्या कर लेना है, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू वेलोसिटी, और वो वाला टर्म एक्सप्रेशन लाके और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का लिमिट पुट करके इंटीग्रेट कर दीजिए। देन अगर इनिशियल पॉइंट